जब आप मैट्रिक या फिर इंटर में कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होते हैं या फिर स्क्रूटनी के लिए आवेदन करते हैं या फिर जो बच्चे एनुअल एग्ज़ाम में सफल हो गए हैं उनका आखिरकार मार्कशीट कैसा होता है और सरकारी नौकरी में इसका मान्यता होता है या नहीं होता है, यानी एनुअल एग्ज़ाम वाले को ज़्यादा लाभ मिलेगा या फिर कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी वाले को क्या क्या नुकसान होगा। बस आप सभी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए ताकि ये तीनों मार्कशीट जो है इसमें क्या अंतर है ये चीज़ें हम बताने वाले हैं। जब से रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिनका अधिक नंबर था लेकिन अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे वो स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए हैं और लगातार कमेंट करके पूछ रहे थे या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो लोग जो है मैसेज करके पूछ रहे हैं सर हमें ये चीज़ें बताइए। तो चलिए संपूर्ण जानकारी देते हैं और उससे पहले बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक अपडेट सबसे पहले लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हुए हैं तो। वीडियो को लाइक शेयर फटाफट आप लोग कीजिएगा। चलिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्या इन तीनों मार्कशीट में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं और आपका अगर सरकारी नौकरी होता है तो वहाँ पे क्या होता है जो डॉक्यूमेंट पहले वेरिफिकेशन किया जाता है और इसमें जो है चाहे आप एनुअल एग्ज़ाम से पास किए हुए हैं कंपार्टमेंट या फिर स्क्रूटनी से, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, यानी मान्यता जो है तीनों का सेम ही रहता है क्योंकि आप मेहनत करके जैसे एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आप कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम दिए हैं। तो ऐसा नहीं है जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिए तो आप सिर्फ गए आप फॉर्म भर दिए उसके बाद रिजल्ट आ गया आप पास हो गए, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो और स्क्रूटनी में क्या होता है जब हम लोग कॉपी को रीचेक करवाते हैं यानी फिर से चेक करवाते हैं तो क्या होता है जो नंबर बढ़ जाता है तो हमें ये मार्कशीट दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहेगा सारा चीज़। वीडियो में बस बने रहिए सभी जानकारी हम देंगे। यानी कहें तो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी यानी तीनों मार्कशीट एनुअल कंपार्टमेंट स्क्रूटनी सभी का मान्यता जो है सेम ही होता है, यानी कहें तो तीनों का जो है 100% ही होता है। इससे कोई दिक्कत होता ही नहीं है, चाहे कहीं पे सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट हो कहीं पे भी इससे कोई इशू आपको नहीं होगा। जैसे एनुअल का जितना ये रहता है जो अभ्यर्थी एनुअल वाले ये मार्कशीट लगाएंगे जो कंपार्टमेंट का लगाएंगे जो स्क्रूटनी का लगाएंगे यानी वैल्यू जो है तीनों का बराबर ही होगा। चलिए अब आपको मार्कशीट हम दिखाते हैं। तो ये मार्कशीट आप देख सकते हैं ये जो है एनुअल एग्ज़ाम का है, यानी एक बार बच्चे बैठे और सफल हो गए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। वही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं QR कोड भी न्यू मार्कशीट जो अब आ रहा है इसमें QR कोड भी देखने को मिलती है। जैसे आप कौन से डिवीज़न से पास किए हैं वो यहाँ पर रहेगा, आपका टोटल नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। हालांकि अगर इस वर्ष आप पास कर लिए हैं मैट्रिक इंटर तो मार्कशीट कब आएगा इस पर हम डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो ये जानकारी लेने के लिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद चलिए ये देखिए कंपार्टमेंट विशेष परीक्षा का मार्कशीट है। जब स्टूडेंट एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं जब एनुअल एग्ज़ाम चलता है तो कंपार्टमेंट में जब से आप बैठिएगा तो ओरिजिनल मार्कशीट आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा, जी हाँ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा। और आप नीचे आते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल करते हैं उस सब्जेक्ट का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आप पास कर गए हैं तो आगे में C लिखा हुआ रहता है और इससे कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसे ये देखिए दो सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दिए थे और एक में 63 नंबर आया है एक में 30 नंबर आया है और यहाँ परिणाम में आप लोग देख सकते हैं पास है टोटल अंक 296 है। इसी प्रकार से रहता है और इससे कोई दिक्कत होता ही नहीं है। वही स्क्रूटनी जब हम करते हैं उसके बाद क्या होता है नंबर बढ़ जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए सभी मार्कशीट पुराना है लेकिन आप लोगों के लिए समझने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए ये मार्कशीट हम लेकर के आए हैं। तो देखिए सभी विषय का यहाँ पे जैसे दिया गया है और मैट्रिक हो या फिर इंटर हो तो इसी प्रकार से आपका भी मार्कशीट रहेगा। और इसमें आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छोटा सा एक स्टार बना हुआ रहेगा और कोई इसमें दिक्कत नहीं रहती है, सेम उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एनुअल का मिलता है। बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पे ऊपर में, तो इस प्रकार से ही रहेगा, यानी कोई दिक्कत इससे नहीं है। चाहे सरकारी नौकरी के लिए आप आवेदन करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, इससे कोई इशू होने वाला है नहीं। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि तीनों मार्कशीट का क्या वैल्यू होता है, क्या मान्यता होता है, किनका सबसे अधिक मान्यता होता है, ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर फटाफट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।